आज हम पढ़ेंगे संधियाँ। देखते हैं संधियाँ क्या हैं, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पर संधि। ये संधि क्या होती है, हम जानते हैं संधि क्या होती है। तो देखते हैं, हेडिंग डाली संधि। संधि क्या होती है, यहाँ पर संधि होती है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब कोई दो अक्षर मिलते हैं तो वहाँ संधि बन जाती है। जैसे यहाँ पर हेडिंग डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल, कोष्ठक में मेल मतलब होता है मिलना, वर्णों मिलना, कोष्ठक में कहते हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये संधि कितने प्रकार की होती है, कोई पूछेगा संधि कितने प्रकार की, यहाँ पे लिखेंगे संधि या यह है संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पर नंबर डाल लेंगे। नंबर 1 होती है स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। अब डॉट डॉट कर देंगे इसी के नीचे, विसर्ग संधि। अब संधि जैसे मान लीजिए वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कैसे कहते हैं वर्णों के मेल को संधि, तो देखते हैं। जैसे कोई हमने ले लिया, जैसे सीताराम, सीताराम, तो यहाँ सीता प्लस इसका संधि विच्छेद होगा सीताराम। तो यहाँ जब ये 2 वर्ड मिले सीता और राम, तो यहाँ पर बन गया सीताराम। जैसे हम कोई अब 2 अक्षर अलग अलग लेते हैं, पहले अक्षर ही ले लेंगे। जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो यहाँ पर बना विद्यालय, विद्यालय। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब 2 अक्षर मिलाए तो यहाँ पर एक नया अक्षर बना। तो इसी को इन दोनों के मेल को, या जब कोई 2 अक्षर मिलते हैं तो उनके मेल को संधि कहते हैं। या वर्ड मतलब अक्षर ही होता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नंबर 1 स्वर संधि है, तो हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि ये होती क्या है, स्वर संधि नंबर पहला देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जैसे जैसे संधि में होता है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तैसे यहाँ जब यहाँ स्वर, आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, आ से लेकर अंग है तक स्वर होते हैं। तो इन्हीं स्वरों के मेल को, स्वरों के साथ जब स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि बनती है वहाँ पर। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ, जब स्वरों का स्वरों के साथ, जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, मेल मतलब मिलना, जब मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। तो वहाँ स्वर संधि होती है। जब कोई 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ स्वर संधि होती है। हमने तो कह दिया कि स्वर संधि होती कैसे स्वर संधि है। देखते हैं, जब कोई स्वर अ के साथ अ मिलेगा तो यहाँ पर बड़ा आ बनाएगा। ऐसे कोई जब ई के साथ ई मिलेगी, ऐसे ई के साथ ई मिलेगी तो वहाँ बड़ी ई बनाएगी। स्वरों के साथ, जब कोई स्वर के साथ स्वर मिलता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। तो यहाँ देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि यह 3 प्रकार की होती है। यह नहीं 3 नहीं, यह 5 प्रकार, वैसे तो 6 प्रकार की होती है इसमें।
वैसे 6 प्रकार की होती है, लेकिन हम 5 ही प्रकार की पढ़ेंगे। चलिए लिख देते हैं। यह 6 प्रकार की होती है, लेकिन 5 ही प्रकार की मोस्ट है, इसलिए 6 प्रकार को बहुत कम पढ़ते हैं। नंबर 1 लिखते हैं, यह 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। देखते हैं ये 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है भाई। स्वर संध। नंबर पहली होती है दीर्घ संध। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ संध। उम्मीद है कि दिख रहा होगा। दीर्घ संध। नंबर 2 है गुण संध। नंबर 2 है गुण संध। नंबर 3 है एड़ संध। नंबर 3 है एड़ संध। नंबर 4 है अयाद संध। अयाद संध। नंबर 5 है पूर्ण रूप संध। पूर्ण रूप संध। पूर्ण रूप संध। नंबर 6 पररूप संध। ये पररूप संध। पररूप संध। तो यहाँ से नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। नंबर 1 से ये दीर्घ संध क्या है। चलिए नंबर 1 से यहाँ से दीर्घ संध से ही शुरू करते हैं। नंबर 1 दीर्घ संध। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे दीर्घ संध। दीर्घ संध। नंबर 1 हेडिंग डाल गई यहाँ पर दीर्घ संध। ये दीर्घ संध क्या होती है अभी देख। नंबर 1 देखें दीर्घ संध। अब दीर्घ संध का सूत्र क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दीर्घ संध का सूत्र। नंबर 1 डाल देंगे दीर्घ संध। इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है अकहा सवर्णे दीर्घः। यह कभी कभार पेपरों में सूत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए लिखा देते हैं अकहा सवर्णे दीर्घः। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जब कोई जैसे यहाँ जब कोई छोटे आ के साथ छोटा मिले, छोटे आ के साथ बड़ा मिले, बड़े आ के साथ छोटा मिले, बड़े आ के साथ बड़ा मिले, तो बराबर इन सब पर बड़ा ही बनता है। आगे देखते हैं यह छोटी के साथ कोई छोटी ही बने, जब कोई छोटी के साथ छोटी मिले, छोटी के साथ बड़ी मिले। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। देखते हैं या बड़ी के साथ कोई छोटी ही मिले, या बड़ी के साथ कोई छोटी ही मिले, तो यहाँ पर इन सब स्थितियों में बड़ी ही बनती है। अभी हम इसका मतलब भी समझाएंगे, थोड़ी देर में रुक जाइए आप। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर कोई छोटे ऊ के साथ कोई छोटा ऊ बने, बड़े ऊ के साथ कोई छोटा ऊ बने, छोटे ऊ के साथ कोई बड़ा ऊ बने, बड़े ऊ के साथ कोई बड़ा ऊ बने। तो यहाँ पर चारों स्थितियों में बड़ा ऊ ही बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। और यहाँ पर एक कंडीशन रही लास्ट में, ऋ के साथ ऋषि वाली ऋषि का साथ कोई ऋषि बने तो ऋषि ही बनती है।
तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे इस अक्षर के साथ कौन सा भी अक्षर आए, जब कोई शब्द है तो उसका संधि विच्छेद करने पर इन शब्दों का अगर बीच में आते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर सबसे सरल उदाहरण यही पड़ेगा, विद्यालय ही। देखते हैं, विद्यालय। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर होगा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर विद्या, यहाँ पर बड़ा मिला, प्लस यहाँ पर भी बड़ा मिला, तो यहाँ पर बड़ा बना। तो इससे हम पहचानेंगे कि जब दो कोई बड़े आ मिले या छोटे आ के साथ कोई बड़ा मिला, ये यदि यहाँ बड़े आ के साथ कोई छोटा है या छोटे आ के साथ छोटा मिले तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। देखते हैं, एक ई वाला भी उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया रविंद्र। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा रवि धन इंद्र। इसका संधि विच्छेद अब यहाँ पर देखें, रवि छोटी की मात्रा यहाँ पर, तो यहाँ छोटी, प्लस यहाँ पर भी छोटी ही है। तो देखते हैं यहाँ पर ही बड़ी ही बन गई। हमने बताया कि या कोई छोटी के साथ छोटी ही मिले बड़ी ही बनेगी, छोटी के साथ कोई छोटी बड़ी ही मिले तब भी बड़ी ही बनेगी, बड़ी के साथ कोई छोटी ही मिले तब भी बड़ी, मतलब सब स्थिति में, चारों स्थिति में बड़ी ही बनेगी। तो यहाँ पर भी स्वर संधि, स्वर की दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, ऊ वाला भी करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेंगे भानुदय, तो इसका हो जाएगा भानु धन उदय, उदय। तो देखते हैं यहाँ छोटा ऊ मिला, प्लस यहाँ भी छोटा ऊ मिला, तो बराबर यहाँ पर हो गया बड़ा ऊ। इन चारों स्थितियों में देखा हमने जैसा कि बड़ा ऊ या छोटे के साथ बड़ा ऊ, मतलब ये इन चारों स्थितियों में यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अगर समान संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर दीर्घ संधि बनेगी। अगली संधि लेते हैं, गुण संधि। नंबर 2 यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि हेडिंग हो गई। इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र। इसका सूत्र होता है आद गुणा, आद गुणा। इसका सूत्र होता है आद गुणा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो कहीं गुण संधि है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो अब देखते हैं। जैसे कोई अ या बड़े आ के साथ बड़ी, कोमा छोटी, कोमा छोटो, कोमा बड़ो, कोमा ऋषि, कोमा ल, आए तो, वहाँ गुण संधि होती है। गुण संधि, आए तो वहाँ गुण संधि होती है। देखते हैं उदाहरण, एक उदाहरण इसका भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ होगा नरेंद्र, नरेंद्र राहुल का, तो यहाँ हो जाएगा नर। इसका संधि विच्छेद करेंगे, नर धन इंद्र। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नर धन इंद्र का। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, नरेंद्र तो बराबर नर धन इंद्र। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर छोटा मिल रहा है, यहाँ से छोटी मिल रही है। जब कोई भी छोटे या बड़े के साथ ये 4 अक्षर 5-6 अक्षर मिलेंगे तो वहाँ गुण संधि होगी। जैसे एक और ले लेते हैं, देवेश, देवेश। तो देव
धनीस, देवीस, इसका देवेश हो जाएगा। तो यहाँ से छोटा मिला प्लस यहाँ से बड़ी ही मिली, तब भी बनेगी ए ही। ये गुण संध की पहचानने की ट्रिक है। और इसमें एक और है, इसमें ज़्यादातर एक ही मात्रा आती है। अगर ज़्यादा सिंपल सरलने की ट्रिक है, इसमें केवल एक ही मात्रा आएगी, ऐसे नरेंद्र। और इसमें ज़्यादातर एक मात्रा के साथ इसमें ज़्यादा भगवान के नाम आते हैं, देवी देवताओं के नाम, देवी देवी देवताओं के नाम। इसमें जहाँ तक देवी देवताओं के नाम ही आएंगे ज़्यादातर। देखते हैं जैसे नरेंद्र है, जैसे इंद्र है तो बाद में इंद्र लगा है। देवेश है तो ये एक मात्रा है। और जैसे देवेश रमेश है, रमेश में भी रमा धन ईश हो जाएगा इसका। इसमें यहाँ से बड़ा मिला प्लस यहाँ से बड़ी मिली, तब भी ए ही बनेगी। देखिए इसमें एक भी मात्रा आई, इसमें भी एक मात्रा आई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं गुण संध। इससे हम समझ सकते हैं गुण संध समझने की सबसे अच्छी ट्रिक, एक मात्रा आएगी या देवी देवताओं के नाम। इसमें इस संध में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। अगली संध की ओर देखते हैं। नंबर 30 कौन सी है? येड़ संध। येड़ संध, इसका सूत्र होता है, येड़ संध का सूत्र होता है इको येड़च, इको येड़च, इको येड़च। इसमें इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि यर अलग के साथ ये चार अक्षर हैं। कौन कौन से चार अक्षर अभी देखते हैं। ये चार अक्षर हैं य, कुम, र, कुम, व, य, र, ल, व के साथ कोई आधा अक्षर आए, कोई आधा अक्षर आए तो वहाँ येड़ संध होगी, येड़ संध होगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं अत्याचार, अत्याचार, तो इसका संधि हो जाएगा अत्य धन आचार। पहले इससे कोई दिक्कत यहाँ पर अब आवा नहीं देखेंगे, यहाँ तो ज़्यादातर देखें या के संगे यहाँ पर आधा अक्षर आया है, आधा ता आया है। अगला देखेंगे मध्वर, तो इसका हो जाएगा मधु धन अरे। तो यहाँ पर भी युवा के साथ आधा आया है। और देख लेते हैं, एक आधी और देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर देख लें मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो यहाँ पर हो जाएगा मात्र धन आज्ञा। तो यहाँ पर भी आधा ता आया है। मतलब इस संध में येड़ संध को पहचानने का अच्छा तरीका, इन चार अक्षरों के में से किसी एक के साथ आधा अक्षर, कोई भी आधा अक्षर आए तो वहाँ पर येड़ संध होती है। अगली संध देखेंगे अयाद संध। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे अयाद संध, इसको आगे कर लेंगे। नंबर 5 में होगी यहाँ पर, नंबर 5 में है, नहीं नंबर 4 है। एक संध रह गई है यहाँ पर, अभी देखते हैं। यहाँ पर है वृद्धि संध, वृद्धि संध। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। सूत्र याद करना बहुत जरूरी होता है।
कभी कभार आ जाता है पेपरों में, वृद्धि रेच। इस संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें इस संधि में इस संधि में इस संधि में डबल मात्राएं कॉमा ये वाली डबल मात्राएं संधि में आती हैं। इस संधि में आय औ इन दो के ये दो मात्राएं आती हैं। इस संधि को पहचानने का एक तरीका, एक सबसे सरल तरीका है, इस संधि में हमेशा ये डबल मात्राएं लगी होगी ऊपर। देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सदैव, सद धन एव। यहाँ देखा हमने कि यहाँ पर डबल मात्राएं लगी हैं, सदैव, तदैव, तदैव, तो तद धन एव। देखा जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तदैव, यहाँ पर भी डबल मात्राएं लगी हैं। और हम देखते हैं एक बार, वो ये वहाँ पर नहीं लिख पाई, वो पर रूप की जगह यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है अयाद ऐसी अयाद ऐसी लिखी जाएगी, नहीं ऐसी नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी अयाद संधि। इसको भी देखते हैं, इसका सूत्र होता है, सूत्र अयाद संधि का होता है सूत्र एचो अयवाह। देखते हैं ये आयासन थोड़ी कठिन है, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। लिखेंगे जब ए आई ओ और औ एच के आगे कोई स्वर आवे इन तो उन एच के स्थान पर क्रम से यहाँ पर लिख देते हैं आए आय तथा अब आव हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा गया, लेकिन कोई नहीं, इसमें देखते हैं, इसका कोई उदाहरण लेते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे नय नमन, नया मनन, इसका हो जाए ने धन अमन। और इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नायका, जिसका नय धन अका। ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं पवन, पौधन अनह। यहाँ पर इसमें ज़्यादातर ऐसे ही अक्षर आएंगे, तो आप पहचान सकते हैं, जैसे पवन, गायिका, नायिका, भवन, इसमें ऐसे ही अक्षर आते हैं। तो अयाद संधि हो गई। अब एक और संधि बची, लेकिन वो कोई मोस्ट नहीं है, इसलिए उसको नहीं कराएंगे। यहाँ पर ख़त्म होती है ये वीडियो।